इस वाक़े को सुनने के बाद बड़ी से बड़ी गुंडागर्दी करने वाले और बड़े से बड़े क्रिमिनल मिजाज के आदमी अपनी ज़िंदगी के बारे में एक बार सोचेंगे ज़रूर कि एक गरीब आदमी दरिया के किनारे बैठ जाता था और मछली का शिकार करता था। एक दो मछली उसको मिल जाया करती थी, वो उस मछली को बाज़ार में बेचकर अपने बीवी बच्चों का पेट पाला करता था। अगर मछली नहीं बिकती थी तो वो मछली खुद अपने घर में पकाकर अपने बीवी बच्चों को खिला दिया करता था। एक मर्तबा मामूल के मुताबिक एक बड़ी मछली उसके हाथ लग गई, वो उसको बाजार में बेचने के लिए जा रहा था। उस इलाके के पावरफुल आदमी की नज़र पड़ गई। उसने कहा ये मछली मुझे दे दो। उसने कहा साहब ले लो, लेकिन इसकी कीमत मुझे दे दो। मुझसे पैसे मांग रहा है। उसने कहा मेरे भाई, यही मेरा जरिए माश है। अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए, इसकी कीमत नहीं दी तो मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। बड़ी मेहनत के बाद ये मछली मेरे हाथ लगी है, मेरे बीवी बच्चों के पेट पे लात मत मार। उसने कहा चुप। मछली उससे छीनी और जाने लगा। मछली उससे छीनी और जाने लगा। ये आदमी भी जानता था कि मछली मेरी बड़ी मेहनत की कमाई है, अगर ये मछली ले गया तो दूसरी मछली इतनी जल्दी मेरे हाथ नहीं लगेगी। शाम हो चुकी है, मेरे बीवी बच्चे क्या खाएंगे? या तो कीमत इसकी मिल जाए या मछली ही हम काट के बना के अपने घर में बीवी बच्चों को खिला लें। ये उसको पकड़ता है, मेरे भाई मछली मुझे दे दे या कीमत दे दे। उसने उसका हाथ झटक दिया, हट चल, और फिर आगे बढ़ा। इसने मछली पकड़ ली। मेरे भाई या तो मछली दे दे या उसकी कीमत। उसने फिर झटका, इसने उसका हाथ पकड़ लिया। अल्लाह के बंदे, एक गरीब आदमी के ऊपर रहम कर। उसने हाथ पकड़ा, ये उसका हाथ छुड़ाने लगा। इसने उसके हाथ को मुंह में रख लिया। मछली वाले ने, गरीब आदमी ने मुंह में रख लिया ऐसे, और उसके अंगूठे में काट लिया ऐसे। हल्का सा काटा, ऐसे काटा, लेकिन ये ताकतवर आदमी था जो छीन रहा था। उसने एक लात मारी और छीन ली और मछली लेके चला गया। यह आदमी अपने घर आया, अपने दोस्तों को बुलाया, पार्टी करता है। मछली काटी जाती है और पार्टी की जाती है। यार दोस्तों ने मिलकर मछली खाई। रात में जब बिस्तर पे सोने के लिए जाता है, सुनो आए लोगों, तुमसे मोहब्बत का एक रिश्ता रहा है लाल बथानी वालों, गौर से सुनो। रात में जब बिस्तर पे सोने के लिए जाता है तो इसके अंगूठे में दर्द शुरू होता है। इसने कपड़ा अपना लपेटा, लेकिन दर्द में इजाफा होता चला गया। पूरी रात करवटों से गुजरती गई, इसको नींद नहीं आई। लेकिन रात की तारीकी में जाए तो कहाँ जाए? कभी अपनी बीवी से कहता, कभी खुद उसको अंगूठे को पकड़ता, दर्द से कराहता कराता परेशान हो जाता है। फजर की नमाज का इंतजार करता है। फजर की अजान की आवाज धीरे धीरे रात कट जाती है, फजर हो जाती है। मस्जिद के अंदर जाता है, नमाज पढ़ता है। जो हकीम तबीब मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं, ये उसके पास जाता है। उन्होंने अपने घर ले गए और ले जाने के बाद उसके अंगूठे को देखा। उस जमाने में कुछ लेप वेप लगाया जाता था, लेप वेप लगाया गया, लेकिन दर्द में इजाफा ही होता गया। 4-5 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं, दर्द में कमी नहीं होती। इसने अंगूठा फिर दोबारा दिखाया, अपने उससे भी बड़े तबीब को दिखाया। उसने कहा ये अंगूठा में इन्फेक्शन फैल गया है, जहर फैल रहा है, ये अंगूठा तुम्हारा सड़ चुका है, इस अंगूठे को यहाँ से काट दो। अगर तुमने इस अंगूठे को नहीं कटाया तो ये जहर तुम्हारे पूरे हाथ में फैल जाएगा। कोई रास्ता नहीं था। 5-6-10 दिन के अंदर अंदर ये तैयार हो जाता है कि चलो अंगूठा ही कटवा दो, कम से कम हाथ तो बच जाएगा। फिर उसने उस अंगूठे को कटवा दिया। 1 महीना 2 महीना कट गया, लेकिन उसका कुछ अंसुर बाकी रह गया था। उसने धीरे 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 पूरे पंजे को खराब कर दिया। फिर दर्द बढ़ने लगा। 3-4 महीने के अंदर अंदर पूरा का पूरा हाथ का पंजा सड़ गया।
हकीम को दिखाता, तबीब को दिखाता है। तबीब ने कहा ऑपरेशन में कुछ कमी रह गई होगी, इसलिए थोड़ा सा कुछ उनसुर बाकी रह गया, तुम्हारा पूरा का पूरा हाथ, ये पंजा सड़ गया है, देखो पूरा हाथ खराब हो जाएगा, इलाज इसका एक ही है कि तुम पूरा का पूरा हाथ का पंजा कटवा दो। पूरा हाथ का पंजा कटवा दिया गया। 3-4 महीने फिर कट जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनसुर फिर बाकी रह जाता है, वो पूरा पूरा धीरे धीरे कलाई तक फैल जाता है। तबीब ने कहा ये कलाई कटवा दो, नहीं तो पूरा बाजू काटना पड़ेगा। कलाई कट जाती है, 3-4 महीने के बाद ये बाजू तक जहर फैल जाता है। तबीब ने कहा पूरा का पूरा बाजू कटेगा, नहीं तो ये जहर पूरे जिस्म के अंदर फैल जाएगा। एक बड़ा हकीम कहने लगा मैं बार बार तुम्हारा इलाज तो बिल्कुल ठीक कर रहा हूं, लेकिन पता नहीं ये जहर तुम्हारे जिस्म में ऊपर तक कैसे चला जाता है। अच्छा मुझे इस बीमारी की शुरुआत बताओ कैसे होती है। अब हकीम ने कहा मुझे इस बीमारी की शुरुआत बताओ कहाँ से हुई। उसने कहा तकरीबन 1 साल 1.5 साल पहले का वाकया है। मैंने एक गरीब आदमी से एक मछली छीनी थी। यहां तो पता नहीं कितनी कितने बीघा जमीनें छीने बैठे हुए हैं, कब्जे किए बैठे हैं। अरे मौलाना साहब इतनी गहरी बात आपको बताता कौन है, बताता कौन है? अरे कोई जिब्राइल थोड़ी आते हैं मेरे पास, आप ही लोगों में से लोग बताते होंगे। हर जगह का हर एरिया का आदमी बताते हैं, फोन पे तो और ज्यादा बता देते हैं। मौलाना फला जगह आ रहे हो ना, हाँ वहां ऐसा ऐसा होता है। हो गई 1 घंटे की तकरीर तैयार मेरी, क्या करना। एक मछली, अल्लामा ज़हाबी गौर करो किताबुल कबायर में नकल करते हैं, यहां से मेरी शुरुआत होती है। उस गरीब आदमी ने कहा कि मेरे बीवी बच्चे क्या खाएंगे, या तो इसकी कीमत दे दे या मछली दे दे। लेकिन मैं पावरफुल आदमी था, उसने हिम्मत कैसे की, लेकिन मछली अब छीन रहा था, मैं उससे लेके आया तो उसने मेरा हाथ पकड़ के मुंह में रख लिया। उसने मेरा हाथ काटा, उसने सोचा था कि हाथ काटेंगे तो दर्द की वजह से ये मछली छोड़ देगा, मैं उठा लूंगा, लेकिन मैंने एक लात मारी उसको, उसने मेरे अंगूठे में काट लिया। यहां से शुरुआत हुई दर्द की। उस हकीम ने कहा सॉरी ये बाजू तो यहां से कटवाई दो, लेकिन बाजू काटने के बाद भी अब ये जहर तुम्हारे पूरे जिस्म के अंदर फैलेगा, अब तुम्हारे बचने का कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम अपनी जिंदगी चाहते हो, खैर चाहते हो, तो उस गरीब आदमी को ढूंढ लो और तलाश कर लो और उससे जाकर अपनी गलती की माफ़ी मांग लो। अगर उसने तुम्हें माफ़ कर दिया तो तुम्हारी बीमारी यहीं पर रुक जाएगी, और अगर माफ़ नहीं किया तो ये जहर अब बाजू कटने के बाद, हाथ कटने के बाद दूसरी जगह फैलेगा, सीने तक फैलेगा, पैरों तक फैलेगा, और एक दिन आएगा कि पूरा का पूरे जिस्म में जहर फैल जाएगा। लिहाजा अगर तुम अपनी जिंदगी बचाना चाहते हो तो उस गरीब आदमी से जाकर माफी मांग लो। यह आदमी शहर की गली गली में ढूंढता हुआ तलाश करता रहा उस गरीब आदमी को। 1 हफ्ते तलाश किया, नहीं मिला। 1 हफ्ते के बाद अचानक उसी हाल में मिला कि वो समंदर से, दरिया से कोई मछली लेकर जा रहा था। इस आदमी ने उसको देखा और पहचान गया, लेकिन वो गरीब आदमी इसको नहीं पहचान पाया। 1.5-2 साल का अरसा गुजर गया, नहीं पहचान पाया। इसने कहा भाई मुझे पहचाना? कहा नहीं, मैं तुम्हारा मुजरिम। कहा क्या हुआ? मुझे पहले माफ कर दो। अरे भाई हुआ क्या? मैं माफी कैसे माफ क्या करूं? तुमने गलती क्या की? कहा मैंने गलती क्या की, ये मछली है तुम्हारे हाथ में। हाँ, ऐसे ही 1-1.5 साल पहले कोई मछली थी, मैंने तुमसे वो मछली छीनी थी। तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाते रहे कि मेरे बीवी और बच्चों के पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हारी एक न सुनी। तुमने मेरे अंगूठे में काटा था और उसके बाद मैंने लात मारी थी और तुम्हें छोड़ दी, तुम मछली छोड़ दिए थे और मैं लेके चला गया था। उस अंगूठे के बाद फिर मेरा हाल ये हुआ कि उस रात में दर्द हुआ। धीरे धीरे 5-6 दिन के बाद अंगूठा पक गया, अंगूठा काटा गया। फिर ये जहर मेरी पंजे तक पहुंचा, पंजा काटा गया। फिर कलाई तक पहुंचा, कलाई काटी गई। फिर कोहनी तक पहुंचा, कोहनी काटी गई। अब मेरा बाजू भी काट दिया गया। हकीम ने कहा कि जिस गरीब पे तुमने जुल्म किया उसको जब तक माफ़ी नहीं मांगोगे वो तुम्हें माफ़ नहीं करेगा, तब तक तुम सही नहीं होगे। इसलिए अल्लाह के बंदे मुझे माफ़ कर दे। उसने कहा मैं सिद्क दिल से, दिल की गहराई से तुझे माफ़ करता हूँ मेरे भाई। मुझे नहीं मालूम था
कि मेरी बद्दुआ ऐसा असर करेगी, मेरी बद्दुआ रंग लाएगी। अगर मुझे मालूम होता कि ऐसा हो जाएगा तो मैं तुम्हें कभी बद्दुआ नहीं देता। इस आदमी ने पूछा, मेरे भाई क्या तुमने मुझे बद्दुआ दी थी? इस गरीब आदमी ने कहा, जब तुम मेरे हाथ से मछली छीन के ले गए, मेरे पेट में एक लात मार गए, मैं यहां बैठ गया, मेरी बीवी और बच्चों के पास उस रात खाने के लिए कुछ नहीं था। जब तक मैं तुम्हें देखता रहा, बद्दुआ देता रहा। आय अल्लाह, इस इंसान ने मेरी बीवी और मेरे बच्चों के पेट पे लात मारी है। आय अल्लाह, इसको ऐसी सज़ा दे जो दुनिया के लिए निशान इबरत बन जाए, ऐसी सज़ा दे जो दुनिया वालों के लिए मकाम इबरत बन जाए। मेरे भाई, मुझे क्या मालूम था, उस दिन तो गुस्से में निकल गई, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल कर लेगा। सुनो, ये होती है मजलूम की बद्दुआ का असर।